हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन वेब स्टडी। आज हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से जो रिलेटेड अक्टूबर महीने में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। कई बार हम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर का कंपाइलेशन ढूंढते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं है। तो उस कंपाइलेशन को हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं जो अक्टूबर महीने में चर्चा का विषय रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, हर घर सोलर अभियान उत्तर प्रदेश में किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था? तो सही ऑप्शन क्या होगा इसका? लखनऊ और वाराणसी के मध्य। लखनऊ और वाराणसी में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था? 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी को डेवलप करना। 6000 मेगावाट सोलर एनर्जी डेवलप करने की पॉलिसी मतलब के लिए क्या किया गया था? इसके लिए 2022 में सोलर पॉलिसी को अपग्रेड किया गया था और इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, लखनऊ में और बनारस जो है यहाँ पे सोलर सिटी को डेवलप किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में सोलर सिटी कहाँ डेवलप किया जाएगा, तो ये लखनऊ और वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है। तो सोलर सिटी की अगर बात करें तो सोलर सिटी ऑल ओवर इंडिया में जो है यहाँ पे कहाँ कहाँ डेवलप किया जा रहा है, तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछ सकता है कि नंबर्स क्या है। मान लीजिए यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑल ओवर इंडिया में कितनी सोलर सिटीज को डेवलप किया जा रहा है, तो टोटल कितनी सोलर सिटीज को डेवलप किया जा रहा है? 18 सोलर सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि उत्तर प्रदेश में डेमो स्कूल विकसित किया जा रहा है। कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? तो डेमो स्कूल कहाँ विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है। तो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन है? बाराबंकी है। बाराबंकी के साथ में और भी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है, लेकिन मेनली लखनऊ में किया जा रहा है और उसके पड़ोसी बाराबंकी में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे 2020 में लाया गया था, इसके क्रियान्वयन को बढ़ावा देना है और उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस जो है एजुकेशन में उसको बढ़ावा देना है। अगला क्या है? अगला है, पहला पशु सावधाह गृह कहाँ बनाया गया? उत्तर प्रदेश में पहला पशु सावधाह गृह कहाँ बनाया गया है? ये लखनऊ में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? श्री अन्न खरीद का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार कितना रखी है, यानी 2023-24 में? श्री अन्न क्या होता है? ये मोटे अनाज को कहा जाता है। ठीक है। मोटा अनाज जो होता है उसको श्री अन्न कहा जाता है। उसके लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? उसका लक्ष्य इस बार 5.82 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। इसी में आपसे पूछ लेता है, मान लीजिए कि 5.82 लाख मीट्रिक टन जो हमारा टारगेट है श्री अन्न खरीदने का, इसमें सबसे ज्यादा क्या खरीदा जाएगा, यानी किसका वेटेज सबसे ज्यादा है? तो इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? बाजरा का है, जिसको 5 लाख मीट्रिक टन खरीदा जाएगा। बाकी ज्वार कितना? 30,000, मक्का 50,000 और कोंदो 2,000। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। 2023 में क्या किया गया था? इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया गया था, अर्थात मोटे अनाज का वर्ष मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कहता है अगला क्वेश्चन, कौन सा जिला स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच बनाने वाला पहला जिला बना है? तो कौन सा जिला बना है उत्तर प्रदेश का? ये है बरेली। फिर कहते हैं यूपीएसआईडीसी में देश का सबसे बड़ा चमड़ा एक्सपोर्ट करने वाला किस जिला से होता है? यानी यूपीएसआईडीसी में देश का सबसे बड़ा जो चमड़ा का एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, जो चमड़ा का एक्सपोर्ट करता है वो सबसे बड़ा जो राज्य मतलब जिला है उसमें कौन सा है? वो है उन्नाव है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश में 300 पिंक बूथ और 1100 महिला बूथ कांस्टेबल को किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्कूटी दिया जाएगा? स्कूटी क्यों दी जा रही है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या होगा? यानी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला कहता है टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश को कौन सा अवार्ड दिया गया है? 3rd क्रम का अवार्ड दिया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू किया गया है। मिशन शक्ति का कौन सा चरण शुरू किया गया है। इसका चौथा चरण शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ उस यहाँ पे लोक भवन है, वहाँ से शुरू किया गया है। ठीक है, यानी लखनऊ से शुरू किया गया है। अगर लखनऊ की बात करता है तो लखनऊ में कहाँ से शुरू किया गया, तो लोक भवन से शुरू किया गया। अगर मान लीजिए यही पूछ लेता है कि मिशन शक्ति की शुरुआत कहाँ से की गई थी, तो मिशन शक्ति की शुरुआत जो है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे देवी पाटन मंदिर जो है, देवी पाटन मंदिर से शुरुआत इसकी की गई है। देवी पाटन मंदिर कहाँ पे है, ये है तुलसीपुर में, और ये उत्तर प्रदेश में बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। अगले की तरफ बढ़ते हैं तो कहता है महिलाएं एवं जल संवाद कहाँ मनाया गया, यानी उत्तर प्रदेश में महिलाएं एवं जल संवाद कहाँ मनाया गया, तो कहाँ मनाया गया, प्रयागराज में मनाया गया है। अगर पूछ ले मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है, 2.6% है, 2.6% है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने कचरे से चारकोल निर्माण के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है किस कंपनी के साथ में, तो एमओयू जो है किसके साथ में साइन किया है, ये एनटीपीसी के अंतर साथ में साइन किया है। अगला क्या है, ताज कार्निवाल कहाँ मनाया गया है। ताज कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है, आगरा में मनाया जाता है। वहीं क्या है, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ताज महोत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। अगर मान लीजिए जीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आगरा सिटी जो है इसको किसने डेवलप किया था, किसने बसाया था, तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। कहता है उत्तर प्रदेश में रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन यानी आरपीए का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर में क्या किया गया है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन जो है उसका उद्घाटन किया गया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। कहता है श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया है। श्री अन्न महोत्सव कहाँ पे, तो ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। पीएम मोदी ने देश की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है, तो सहीबाबाद से किया है। सहीबाबाद कहाँ से, मेरठ से। ठीक है, ये मेरठ से किया गया है, यानी कहाँ किसको किसको जोड़ेगा, यानी मेरठ से दिल्ली को जोड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है उत्तर प्रदेश में, यानी कह सकता है उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो गोरखपुर में इस्टेब्लिश किया गया है। ये गोरखपुर में बनाया गया है। अगर मान लीजिए कहता है कि पशु हॉस्पिटल कहाँ पे है, ठीक है, यानी पशु अस्पताल कहाँ पे बनाया गया है, पशु अस्पताल कहाँ बनाया गया है, तो ये मथुरा में बना हुआ है, और इसी से ये संबद्ध है। मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे खोला जा रहा है, तो मिशन शक्ति कैफे कहाँ पे, गोंडा में खोला जा रहा है। और मिशन शक्ति जो है ये शक्ति वंदना योजना के अंतर्गत चालू किया गया है। अब मिशन शक्ति वंदना योजना का उद्देश्य क्या है, महिलाएं जो है उनको 1/3 लोकसभा विधानसभा में आरक्षण प्रदान करना है। अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है, तो URIDA की स्थापना की गई, यानी अर्बन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना की गई है। ये क्या करेगा, अर्बन यानी अर्बन शहर जो होंगे या अर्बन क्षेत्र जो होंगे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेंगे। UPSSF जो है ये कितने एयरपोर्ट की सुरक्षा करेगी, तो उत्तर प्रदेश में
6 एयरपोर्ट जो है उनकी सुरक्षा करेगा। ठीक है, तो 6 में अयोध्या भी शामिल है। कौन सा शामिल है? अयोध्या भी शामिल है। अगर यहीं पे पूछ ले कि यूपीएसएसएफ जो है इसको किस तर्ज पे तैयार किया गया, तो इसको सीआईएफएसएफ के तर्ज पे तैयार किया गया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के रूप में तैयार किया गया है। कब से ये शुरुआत की गई है? 1 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। पहली तैनाती कहाँ पे हुई है? लोक भवन में किया गया था। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे अक्टूबर मंथ के सारे करंट अफेयर जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। एक जगह पे ही इनका सारा कंपाइलेशन है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना आप लोग ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।